आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प विषय पर आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने स्वदेशी अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि जो भारत में निर्मित हो, जिसमें देश के श्रमिकों का पसीना लगा हो, वो हमारे लिए स्वदेशी है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी भारत के द्वारा बनाया गया उत्पाद जो पूरी दुनिया के लिए उपयोगी हो, दुनिया जिसका अनुसरण करने के लिए मजबूर हो, वो सब हमारे लिए स्वदेशी है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी की अवधारणा को विराट और व्यापक रूप दिया है। स्वदेशी अब केवल एक नारा नहीं है और खादी वस्त्रों तक सीमित नहीं है। हमारा देश सुई से लेकर समुद्री मालवाहक जहाज और हवाई जहाज तक का निर्माण कर रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। सितंबर 2018 में रांची से शुरू की गई ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी सहायता प्राप्त स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें 55 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि आयुष्मान भारत के कारण देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्रांति आ रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने वित्तीय सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने दिखाया है कि कैसे क्षमता, करुणा और तकनीक मानव सशक्तिकरण को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आयुष्मान भारत योजना स्वस्थ भारत, विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की कुंजी है। देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में कल से लागू किए गए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार एक बड़ा कदम है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करके ये सुधार लोगों को काफी राहत प्रदान करेंगे। एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों को मिलना शुरू हो गया है। लोगों को प्रत्यक्ष बचत का लाभ देने के लिए सरकार ने रोजमर्रा की जरूरत की चीजों और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों पर कर कम कर दिए गए हैं, जैसे हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश और शेविंग क्रीम जैसे उत्पादों पर जीएसटी की दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पनीर, छेना, रोटी और पराठों पर जीएसटी कर पूरी तरह से हटा दिया गया है। नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी जैसे खाद्य पदार्थों पर भी कर की दर घटाकर 5% कर दी गई है, जो पहले 12% वाले स्लैब का हिस्सा था। वहीं रसोई में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, डायपर और सिलाई मशीन जैसे अन्य घरेलू जरूरत की चीजों पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। शिवांग के साथ नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है और युवाओं को भविष्य के रोजगार सृजक बनने के लिए सशक्त बना रही है। एक रिपोर्ट। रोजगार सृजन और रोजगार के अवसरों का विस्तार पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। भर्ती, उद्योग विकास और निर्यात पर केंद्रित प्रयासों ने विभिन्न क्षेत्रों में औपचारिक रोजगार सृजन में मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया रोजगार मेला देश भर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य युवाओं को सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना और राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका को बढ़ाना है। अब तक 16 राष्ट्रीय स्तर के रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत लगभग 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 माह बाद आज सीतापुर जेल से रिहा हो गए। उन पर विभिन्न मामलों में 96 केस दर्ज हैं। 18 सितंबर को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खान की आज रिहाई हुई। अलीगढ़ जनपद में आज सुबह एक कार और कैंटर की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई।
ये घटना अलीगढ़ के अकाराबाग थाना क्षेत्र स्थित गोपी पुल पर हुई, जिसमें कार सवार 4 लोग और कैंटर चालक की मौत हो गई। इस दुर्घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।